हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैथ पैडागोगी का मैंने 250 क्वेश्चन अपलोड करूंगा और आप ये 250 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं और लगा लेते हैं तो आपको सीटेट चाहे किसी भी एग्ज़ाम, सीटेट हो, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, आपका डीएसएसबी हो या आपका कोई भी टेट हो, किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, वो सब आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो हम बुक से आपको करा रहे हैं वो स्रोहा पब्लिकेशन का बुक है। स्रोहा पब्लिकेशन को आपको मैं दिखाऊंगा कभी वो बुक का आपको मतलब उसका फीडबैक। वो बुक मतलब 9000 क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसमें एक उससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। वो पूरी साइकोलॉजिकल चाइल्ड पैडागोगी को मिलाकर उसको बनाया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, है ना। चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित में अनुप्रयोग कौशल है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो आप इसमें देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि मौलिक अवधारणाओं और गणित की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना, नियमितता, अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसी आदतों का विकसित, दैनिक जीवन की अवधारणाएं एवं प्रक्रियाओं का उपयोग, विद्यार्थियों में गणित के रुचि और आत्मविश्वास को विकसित करना। तो देखिए आपको मैंने बताया क्या कि सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें देखिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं, मौलिक अवधारणाएं। और देखिए जैसे मौलिक अवधारणाएं ये भी सही है और गणित प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना ये सही हो सकता था। बट इसमें क्या है कि मौलिक अवधारणाएं तो हमारी भाषा से डेवलप होती है। नियमितता और कड़ी मेहनत देखिए, मेहनत को तो हम लोग पढ़ाई में लाते ही नहीं है। हाँ, दैनिक जीवन में अवधारणाएं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना, यही हमारा सही, जैसे मैथ पढ़ें तो उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करें, यही हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है। किसने कहा, देखिए ये डीएसएसबी डीओई पीआरटी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने की एक तरीका है, लोके ने। और लोके एक बहुत बड़ा मतलब मैथ पैडागोगी में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का शिक्षण कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर से, निम्न प्राथमिक स्तर से, पूर्व प्राथमिक स्तर से और उच्च प्राथमिक स्तर से। तो देखिए गणित हम लोग मतलब कह सकते हैं इसमें पूर्व प्राथमिक स्तर से, क्योंकि गणित हम लोग जो बच्चा होते हैं उसी टाइम से गणित सीखने का स्टार्टिंग हो जाता है। एक बच्चे गणित शिक्षक के लिए कौन से गुण आवश्यक है। समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने, सृजनात्मक सोच एवं आलोचनात्मक सोच। समस्या को सुलझाने तो ठीक है, निर्णय लेने भी ठीक है, सृजनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच, ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें तो हमारी कहाँ से आती हैं, हमारी बाकी सब्जेक्टों से आती है। प्रस्तुत कौशल और आलोचनात्मक सोच नहीं। हमें जो देखिए 21वीं सदी की कौशल सबसे अच्छा ऑप्शन हमारी हो जाएगी। जैसे हम जिस ईरा में जी रहे हैं उस ईरा का मतलब मॉडर्न एग्जाम्पल, मॉडर्न मतलब इम्प्लीमेंट करना आता हो मुझे, मतलब फार्मूला को कैसे बच्चों को बताया कि वो किस तरह से कैसे उसका एग्जाम्पल। जैसे अगर हम दादा राजे में जिए और जैसे बच्चों को आज यही नहीं पता होता है कि गाय दूध देती है कि सुधा दूध देती है, तो बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि सुधा से दूध आती है ना। तो हम उनको नहीं सिखाएंगे, हम उन्हें उसी तरह का मॉडर्न क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन गणित के ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। तो आदतों का विकास जैसे कि नियमितता, अभ्यास, धैर्य, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत गलत हो गया। छात्रों को गणित में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं से परिचित कराना, मौलिक अवधारणाओं और गणित के प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना, गणित में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ाना। तो देखिए का पहला तो अभी जैसे मैंने कहा कड़ी मेहनत तो मांगता नहीं है चाइल्ड पैडागोगी। छात्रों को गणित में अवधारणाएं और प्रक्रियाओं से परिचित कराना, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। गणित पढ़ाते समय हम छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए छात्रों को हल करने के लिए वैज्ञानिक उदाहरण देना, छात्रों को समस्याओं को समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्याओं को हल करते समय उनके कारण प्रभाव संबंध के बारे में बताना, छात्रों द्वारा विज्ञान के फार्मूले को हल
करना। तो देखिए इसमें एकदम जो झलक रहा है इसका आंसर आपको एकदम झलक रहा है, क्योंकि आपको पता है कि समस्याओं को हल करते समय उनके कारण प्रभाव संबंध के अपने दिनचर्या के मतलब दिनचर्या में उसको जोड़ना, जो एनसीएफ 2005 भी कहता है। और देखिए ये क्वेश्चन डीएसएसपी में पूछा हुआ है, और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि डीएसएसपी सबसे टॉप लेवल टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होती है पूरे भारत में। छात्रों के लिए गणित सीखने में सबसे समस्या क्या है? गणित की समस्याओं को हल हल के अभ्यास की कमी, गणित विषय के रुचि की कमी, गणित विषय के बारे में और गणित पढ़ाने के बारे में शिक्षक का। तो देखिए आपको पता है कि गणित जो है, गणित में हमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, प्रैक्टिस की। गणित कहता है कि हमें गणित की समस्याओं को हल करने का अभ्यास की कमी। अगर हम अभ्यास कम करेंगे तो गणित में हम बहुत अच्छा नहीं हो सकते हैं। डू से हम लोग लर्निंग करते हैं, डूइंग द लर्निंग, है ना। छात्रों के शुरुआती वर्षों में गणित का अवधारणाओं का आवश्यक क्यों है? क्योंकि देखिए शुरुआती के दिनों में खुले विचारों और अच्छे क्रम कौशल विकसित करने के लिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की मूल अवधारणाएं समझने के लिए, गणित विषय के डर को दूर करने के लिए। तो देखिए इसमें भी हमारे जो आंसर है वो हमको झलक रहा है। खुले विचारों और उच्च क्रम कौशल विकसित करने के लिए ही हमें गणित चाहिए, क्योंकि गणित हमें सब चीज़ सिखाता है ना। गणित हर जिस विद्यार्थी को गणित आता है वो विद्यार्थी अपने आप को मानता है कि मुझे सब चीज़ आता है, और ये सच्ची भी है ना। हम गणित पढ़ाते समय विद्यार्थियों में समस्याओं के मूल्यों को कैसे विकसित कर सकते हैं? समस्याओं को हल करते समय ध्यान देकर। अच्छा ये क्वेश्चन तो कट गया है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृत्ति कौशल है? तो देखिए गणित में निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृत्ति कौशल है? तो नियमित अभ्यास, धैर्य, आत्मनिर्भर और कड़ी मेहनत जैसी आदतें, है ना। वही कड़ी मेहनत गलत हो गया। अभिवृत्ति कौशल है विद्यार्थियों में गणित के प्रति लगन और विश्वास, श्रद्धा करना, छात्रों को गणित में अवधारणाएं और प्रक्रियाओं से परिचित कराना, मौलिक अवधारणाएं और गणित की प्रक्रियाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। तो देखिए आपको इसमें मैंने बताया है, आपको बहुत अच्छे से भी क्या बताया है कि इसका जो इसमें क्या होगा, कहता है कौन गणित में निम्नलिखित में कौन एक अभिवृत्ति कौशल है? तो विद्यार्थियों में गणित के प्रति लगन और विश्वास पैदा करना, बी द राइट ऑप्शन, है ना। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्रता पूर्व भारत में गणित का दायरा क्या था? तो देखिए लिखित और मानसिक अंकगणित, बाजार में जमींदारी खाते, अंक गणित, ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय, पैसों के मामले में संभालना। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो हमारा मतलब गणित का जो प्रचलन था वो क्या था, लिखित और मानसिक अंकगणित। जैसे बहुत कम ज़्यादा मतलब लिख कर और मानसिक, जैसे उस समय लोग सावा का पहाड़ा, डेढ़ का पहाड़ा पढ़ते थे, है ना। तो उसके बाद कहता है क्या, कहता है कि एनसीईआरटी मानदंड के अनुसार कक्षा एक से चार गणित पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? ज्यामिति, मानसिक अंकगणित, संख्या और संलग्न, घनमापन, आंकड़ों का प्रबंधन नहीं, निर्देश ज्यामिति नहीं, बीजगणित, संख्या प्रणाली एवं अनुपात नहीं, आकार समारूपता बीजगणित को समझना। तो देखिए आपको मैंने बताया कि इसमें आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि क्या क्या नहीं। तो देखिए समारूपता तो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, बीजगणित, संख्या प्रणाली और अनुपात 6 में पढ़ना है। इसमें देखिए ज्यामिति, मानसिक अंकगणित, संख्या और संचालन घन हमें 7th में पढ़ना है। तो ऑप्शन आपके ए बच गए, क्या है आपके पास? ज्यामिति, मानसिक अंकगणित, संख्या और संचालन घन मापन, आंकड़ों का प्रबंधन करना। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, गणित के विषय को रोचक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? गणित से संबंधित वीडियो और प्रस्तुति दिखाना, प्रत्येक मानक के लिए समान कठिनाई स्तर तय करना, पाठ्य पुस्तक में कहानी, कविता, चित्र आदि के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को शामिल करना, शिक्षक को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि हमें
क्लास में कभी भी जाएं तो एक तरीके से नहीं पढ़ाएं। हमें बहुत तरह का मतलब अलग अलग तरह का, क्योंकि क्लास में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, तो इसमें हम लोग अलग अलग अवधारणाओं को अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत करें जिनसे वो बच्चे उसको करें। तो ठीक है, आपका मैंने फिर आज 10 क्वेश्चन का आपका वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल चुके।